हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए बिजनेस फाइनेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। कल भी इसका एक पार्ट 1 आया था, तो जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। तो जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो सागर शर्मा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकता है या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वहाँ से ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्विज कराते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो आपको पता है वो कौन सा एक्सटेंट होता है, वो आपको पता है जो ऑपरेटिंग लीवरेज का लेवल होता है वहाँ तक वो अपनी फिक्स कॉस्ट वहाँ तक यूज कर सकता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यूज ऑफ फिक्स सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। फिक्स सिक्योरिटीज का यूज करते हैं तो वो कौन सा लीवरेज आ जाता है, उससे वो फाइनेंशियल लीवरेज आ जाता है। द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज रिफ्लेक्ट्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ। तो जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपका किस किस में रिलेशनशिप बताता है, वो बताता है कि अगर ईपीएस टू चेंजेज इन ईवीआईटी। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो वो आपका सेल्स और ईवीआईटी में बताता है, जबकि फाइनेंशियल लीवरेज ईपीएस और ईवीआईटी में बताता है। द टेक्निक ऑफ यूजिंग डेट कैपिटल टू आर्गूमेंट टू रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं। जितना ज़्यादा आप डेट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका जो इक्विटी होल्डर का रिस्क बढ़ता है, तो वो ज़्यादा अपनी रिटर्न आपकी मांग करता है। तो ये मांगता है कि आपको डेट ऐसे बढ़ाना है कि जिससे इक्विटी शेयर होल्डर का भी जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। द डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज वुड बी कैलकुलेटेड बाई। सुपर लेवरेज को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड लीवरेज भी बोलते हैं। तो आपको पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का मल्टीप्लाई करके हम सुपर लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस केस में। बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाई। बिजनेस रिस्क आपका ऑपरेटिंग लीवरेज से आपका मेजर होता है। जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग आपका लीवरेज होता है उतना ज़्यादा आपका बिजनेस का रिस्क माना जाता है। इसलिए फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज आपका लो होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए। कंबाइंड लिवरेज इज कैलकुलेटेड एट। कंबाइंड लिवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी बताया था हमने। कंबाइंड लिवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कंबाइंड लिवरेज का करने के लिए हमको ऑपरेटिंग लिवरेज चाहिए, ना कि कंबाइंड लिवरेज। तो यहाँ ओ एल इंटू एफ एल करते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ ओ एल इंटू एफ एल, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, जब आपका कंबाइंड लिवरेज निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज हैज। तो फर्म की जब हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होता है तो क्या होता है, उसमें हाई फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसा बताया था मैंने कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी का लो ही होना चाहिए। अगर हाई है तो इसका मतलब ये है कि वो हाई फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी की। When a firm prefer to increase the share of fixed cost in its cost structure, it will result into higher ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी इससे पीछे क्वेश्चन में भी हमने रिपीट किया है कि जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड बाई। फाइनेंशियल लिवरेज आपका कैसे मेजर्ड होता है, ईवीआईटी अपॉन ईवीटी से। और ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो वो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इनको तो आप याद कर ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल लीवरेज इन अ फर्म इज पॉजिटिवली इफेक्टेड बाई। फाइनेंशियल लीवरेज फर्म में आपका किससे इफेक्ट होता है, पॉजिटिवली इंटेंसिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज से तो इफेक्ट हो ही नहीं सकता, प्रॉफिटेबिलिटी से भी नहीं होता है, टैक्स रिटर्न, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स से ये आपका इफेक्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म रिजल्ट इनटू। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फिक्स कॉस्ट से संबंधित अगर कोई लीवरेज है तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं, या तो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर दो, या कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी कर दो, या आप परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी या परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तीनों से आपका ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आ सकता है। एन अनलीवर्ड फर्म इज अ फर्म हैविंग। दो तरह की फर्म होती हैं, लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म। तो लीवर्ड फर्म वो है जहाँ पर आपका डेट होता है, मतलब थोड़ा भी हो चाहे 1%, लेकिन कोई भी 0% डेट है तो वो आपका हो जाएगा अनलीवर्ड फर्म। इसका मतलब अनलीवर्ड फर्म इज अ फर्म हैविंग नो डेट। ए लीवरेज रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज। जो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका लीवरेज है वो उसकी प्रेजेंट से होता है, तो वो है आपका फाइनेंशियल लीवरेज। तो आज के ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस बेहद पसंद आए हों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू हैं, तो आज ये फिर से रिपीट होने के भी चांसेस बहुत होते हैं।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।